ये बताएं, क्या सोशल मीडिया पर कोई रोक भी लगाई गई है या सिर्फ निगरानी की जा रही है? का मानना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मऊ में डीआईजी और तमाम जो पुलिस अधीक्षक हैं रूट मार्च कर रहे हैं। लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरह का कोई मामला आता है सोशल मीडिया या किसी तरह का अफवाह फैलाई जाती है उस पर तत्काल निपटाने के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी इस तरह का मामला आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी कड़ी। और लगातार पुलिस अधीक्षक और जो डीआईजी अखिलेश कुमार है नजर मऊ में आए हैं। भ्रमण समन जो मऊ के संवेदनशील क्षेत्रों हैं उस पर लगातार निगरानी की उसमें गश्त उनका चल रहा है। अभी भी मऊ में लगातार जो सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी किसी तरह का प्लेटफॉर्म उस पर नजर बनाए, जो क्योंकि मुख्तार अंसारी का गढ़ रहा है। कभी मुख्तार अंसारी के यहाँ पत्ते चलते थे और मुख्तार अंसारी के एक इशारे पर बड़े बड़े कांड हो जाते थे। मुख्तार अंसारी का नाम लेते ही लोगों में काफी डर और भय की स्थिति बनी थी, लेकिन मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके लोगों को चाहने वाले जो उनसे जुड़े हुए लोग थे लगातार उन पर मायूसी तो बनेगी, लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम और उनके बेटे यहाँ से विधायक हैं तो इससे पुलिस लगातार सक्रिय हुई है। बिल्कुल अखिलेश, ये भी बताएं अभिषेक कि वहां क्या आपकी किसी ऐसे शख्स से बात हुई है जो मुख्तार अंसारी या फिर परिवार का करीबी है? कब अस्पताल की ओर से फैमिली को जानकारी मिली मौत की, और साथ ही कि अब आगे क्या? 3 डॉक्टर्स का एक पैनल है जो कि पोस्टमार्टम करेगा, तो वो पोस्टमार्टम अभी होगा, सुबह होगा, कुछ जानकारी मिल रही है क्या? जी देखिए, मुख्तार अंसारी का गाजीपुर क्षेत्र रहा है। मऊ के गाजीपुर पड़ता है जहां मुख्तार अंसारी का घर है। वहां पे यूसुफपुर मोहम्मदाबाद वहां पे भी लगातार फोर्स से बढ़ाड़ दी गई है। लगातार आजमगढ़ मऊ हो चाहे जितने पूर्वांचल के क्षेत्र में उस पर लगातार पुलिस की नजर हुई है। गाजीपुर में उनका खुद सुपुर्द किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। डॉक्टरों के पैनल से उनकी पोस्टमार्टम किया जाएगा। लगातार उस पर सरकार भी नजर बनाई है, लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी का दबदबा रही है पुलिस उसको लेकर सतर्क है। जहां एडिशनल एसपी चाहे सीओ हो, एक एक क्षेत्र उनको बांट दिया गया है देखने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। जो भी नजर है जो उस पर कोई भी कुछ करता है उस पर लगातार पैनी लगा रहा है, लेकिन सरकार और जो भी पुलिस अधिकारी हैं उस पर लगातार रूट मार्च, उस पर एक्शन लेने के लिए लगातार जो रूट मैदान में है। जी, बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश भी जुड़े हुए हैं, बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर से ही हैं। अखिलेश, आप किससे बात कर रहे हैं ये बताएं, और वहां क्या और खबर आपको मिल पा रही है? इससे पूछो। अखिलेश, आवाज मिल रही है आपको? जो पुलिस के अधिकारी हैं वह मुख्तार अंसारी के जी आवाज आ रही है? जी बोलिए। बता दें आपको कि जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, अब वो मुख्तार अंसारी के परिवार के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी। बताया जा रहा है कि 8:25 में मुख्तार अंसारी को यहाँ पर लाया गया था। जी, अखिलेश से हमारा संपर्क टूट गया। 8:25 पर मुख्तार अंसारी को अटैक आया था, जिसके बाद अस्पताल लाया गया था, आईसीयू में भर्ती, फिर सीसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन इसी बीच मौत हो गई कार्डियक अरेस्ट की वजह से। और मेडिकल बुलेटिन में इस बात का जिक्र है कि कार्डियक अरेस्ट वजह बताई जा रही है मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे। राजीव हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। राजीव, आपके पास और क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है इस वक्त? क्या पोस्टमार्टम रात में ही होगा या फिर सुबह? देखिए, इस वक्त सबसे पहले मुख्तार अंसारी की मौत के ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद अब स्थानीय पुलिस प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो परिजन हैं वो जैसे ही मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे उसके बाद की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। क्योंकि मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल के कुछ जिलों में थोड़ा प्रभाव रहा है, तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार हैं, जो डीजीपी है प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ अमिताभ यस समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। कोशिश ये की जा रही है कि संबंधित जिलों में, चाहे वो बांदा हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स चुनाव के मद्देनजर पहले से ही मिली हुई है। लगातार वो रोड पर गश्त कर रही है, क्योंकि इस वक्त रोजे का दिन चल रहा है। तो अमूमन जो एक खास समुदाय के लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर रहते हैं। तो ऐसे में कोशिश यही है कि सभी को शांतिपूर्ण ढंग से उनके घरों में भेजा जाए और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना सुपुर्दे खाक होने तक न हो, इसका
का भी इंतजाम किया जाए, इसके लिए सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी राजधानी लखनऊ से की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। जैसे ही मुख्तार अंसारी के परिजन मौके पर पहुंचेंगे उसके बाद जो अन्य प्रक्रिया है, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट की हो या फिर पोस्टमार्टम की हो, उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो तड़के सुबह की जा सकती है, क्योंकि अमूमन सामान्य स्थिति में जो पोस्टमार्टम है वो दिन की रोशनी में ही किया जाता है और उसके बाद ही जो शव है वो मुख्तार अंसारी के परिजनों को सौंपा जाएगा। क्योंकि बांदा से गाजीपुर की दूरी करीब 390 किलोमीटर की है, तो ऐसे में 7 से 8 घंटे का वक्त लग सकता है वहां तक जाने में। तो कोशिश ये की जाएगी कि स्थानीय पुलिस फोर्स के मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उनके शव को बांदा से लेकर गाजीपुर तक पहुंचाया जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से उनका अंतिम संस्कार या सुपुर्दे खाक की जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी। ऐसे में लगातार शासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, कि किसी भी तरह मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कोई अफवाह ना फैले, कोई अप्रिय घटना ना हो और जो इस तरह के विवादित पोस्ट कर रहे हैं उनको संपर्क करके उन पर एक्शन भी लिया जा सकता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कितनी देर में मुख्तार अंसारी की फैमिली के लोग बांदा जिला अस्पताल पहुंच पाते हैं और उसके बाद ही जो आगे की प्रक्रिया है उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल हाई अलर्ट जारी किया गया है पूरे पूर्वांचल में और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बांदा मेडिकल कॉलेज में भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ जो स्थानीय अधिकारी